आज के समय में कमर दर्द ऐसा लगता है जैसे कोई महामारी बन गया है ना। हर दूसरा इंसान अपनी कमर पकड़े दर्द से परेशान नजर आता है। आज की इस खास चर्चा में हम कमर दर्द के असली कारणों को डिकोड करने वाले हैं। डेटा और एक्सपर्ट्स की मदद से हम सिर्फ लक्षणों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस दर्द की असली जड़ तक पहुंचने के लिए एक डायग्नोस्टिक सफर पर निकलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले द बैक पेन एपिडेमिक, फिर सामान्य कारण और हमारी रोजमर्रा की आदतें। उसके बाद समझेंगे मैकेनिकल बनाम इन्फ्लेमेटरी दर्द का फर्क, फिर कमर दर्द बनाम किडनी का दर्द और आखिर में स्थायी राहत के उपाय। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द बैक पेन एपिडेमिक। चलिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब ये नंबर 33 मेडिकल साइंस में ये बहुत ही खास है। हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे स्पाइन कहते हैं, वो कोई एक सिंगल हड्डी नहीं है। असल में ये 33 अलग अलग छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। इसे एक बिल्डिंग के पिलर्स की तरह सोचा जा सकता है। इन हड्डियों को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। सर्वाइकल यानी गर्दन का हिस्सा, डॉर्सल जो पीठ के पीछे का हिस्सा है, लंबर यानी हमारी कमर का एरिया, और सबसे नीचे सैक्रल एरिया। ये पूरा ढांचा मिलकर शरीर का आधार बनाता है। इसी की वजह से बैठना, वजन उठाना और मूवमेंट करना मुमकिन हो पाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे दिलचस्प रोल होता है डिस्क का। हर 2 हड्डियों के बीच एक गद्दे या कुशन जैसी चीज होती है जिसे डिस्क कहते हैं। ये बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। चलते, दौड़ते या वजन उठाते वक्त ये डिस्क हड्डियों को आपस में रगड़ने या टकराने से बचाती है। लेकिन जब किसी झटके या गलत पोस्चर की वजह से ये कुशन अपनी जगह से थोड़ा भी खिसक जाता है, जिसे आम भाषा में स्लिप्ड डिस्क कहा जाता है, तब जो दर्द शुरू होता है वो बहुत ही भयानक होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, सामान्य कारण और आदतें, यानी रोजमर्रा की वो गलतियां जो अक्सर अनजाने में होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई छिपे हुए दुश्मन हैं जो कमर को खामोशी से भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा नरम गद्दे पर सोना, ये पीठ की मांसपेशियों में अजीब सा खिंचाव पैदा करता है। महिलाओं में हाई हील्स का लगातार इस्तेमाल कमर के पूरे अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है। इसके अलावा घंटों तक कुर्सी पर एक ही पोजीशन में बैठे रहना, शरीर में कैल्शियम की कमी या फिर बढ़ता हुआ वजन जो सीधा स्पाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। और हाँ, स्मोकिंग भी। सिगरेट पीना कमर दर्द का एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो में रुकावट डालता है। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन सच मानिए इनका असर बहुत बड़ा होता है। और एक बहुत ही जरूरी बात जिसे अक्सर बीमारी पकड़ते वक्त नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है मानसिक तनाव। बहुत ज्यादा स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, ये शरीर में उतरता है और कमर की मांसपेशियों को एकदम जकड़ देता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ और पावरफुल ट्रिगर है जो क्रॉनिक कमर दर्द को जन्म देता है। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति भी कमर के लिए उतनी ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, मैकेनिकल बनाम इन्फ्लेमेटरी दर्द। सही दर्द को पहचानना बहुत ही क्रूशल है। देखिए, हर दर्द एक जैसा नहीं होता। मैकेनिकल दर्द आमतौर पर गलत पोस्चर या बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे ही आराम किया जाए या रात को सोने पर यह दर्द कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ होता है इन्फ्लेमेटरी दर्द, जो बहुत ही सीरियस मामला है। ये दर्द रात में सोते वक्त भी परेशान करता है, नींद तक तोड़ देता है, और इसका सीधा कनेक्शन टीबी या ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों से हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो बिना सोचे तुरंत एमआरआई स्कैन करवाना चाहिए। इसी से जुड़ी एक बहुत ही तकलीफदेह कंडीशन है साइटिका, जिसका सीधा असर पैरों पर पड़ता है। होता क्या है कि लंबर एरिया में जब L4 और L5 या फिर L5 और S1 हड्डियों के बीच की डिस्क खिसक जाती है, तो वो पैरों की तरफ जाने वाली नसों को दबाने लगती है। इस नर्व कंप्रेशन के वजह से पैरों में ऐसी झंझनाहट होती है मानो जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। ये साइटिका का दर्द कमर से शुरू होकर सीधे पैरों के नीचे तक जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, कमर दर्द बनाम किडनी का दर्द। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि गलत डायग्नोसिस से बचा जा सके। कमर दर्द और किडनी के दर्द के बीच का फर्क समझना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नॉर्मल कमर दर्द की बात करें तो ये उठने, बैठने या पोस्चर बदलने के साथ कम या ज्यादा होता है। सिकाई करने या थोड़ी एक्सरसाइज करने से इसमें आराम मिल जाता है।
लेकिन किडनी का दर्द, वो एकदम अलग कहानी है। ये दर्द निचली पसलियों और हिप्स के बीच वाले हिस्से में एक ही जगह पर लगातार बना रहता है। करवट बदलने या पोस्चर चेंज करने पर भी ये दर्द शांत नहीं होता। और कुछ वार्निंग साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। किडनी के दर्द के साथ अक्सर कुछ और लक्षण भी जुड़े होते हैं। अगर कमर के निचले हिस्से में दर्द है और उसके साथ साथ यूरिन का रंग लाल हो रहा है, उसमें बहुत झाग आ रहा है या कोई खराब सी बदबू आ रही है और साथ में बुखार या थकान भी महसूस हो रही है, तो सावधान होने की जरूरत है। ये कोई आम कमर दर्द नहीं है। ये किडनी का गंभीर इन्फेक्शन या पथरी हो सकती है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अब इस चर्चा का आखिरी हिस्सा, भाग 5, स्थायी राहत के उपाय। यानी अब बात करेंगे समस्या से समाधान की ओर। दर्द से राहत पाने के लिए एक बहुत ही कमाल का और पारंपरिक घरेलू नुस्खा मौजूद है। बस 3 से 4 लहसुन की कलियां लेनी है और उन्हें नारियल के तेल में अच्छी तरह उबाल लेना है। जब ये तेल ठंडा हो जाए तो इस औषधीय तेल से कमर के हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। ये एक ऐसा आजमाया हुआ तरीका है जो जकड़ी हुई मांसपेशियों को बहुत सुकून देता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव भी करने होंगे। जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें हर घंटे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए। हल्के गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर तौलिए की मदद से कमर की सिकाई करना भी बहुत फायदेमंद होता है। डाइट में भरपूर कैल्शियम लेना, शरीर को हाइड्रेटेड रखना और सबसे बड़ी बात, हमेशा सीधे बैठने की आदत डालना और पोस्चर मेंटेन करना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन लाइफस्टाइल बदलावों के साथ साथ होम्योपैथी जैसी चीजें भी इस दर्द को जड़ से खत्म करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, पहले डायग्नोज करें, फिर इलाज करें। बिना असली कारण जाने अगर कोई भी रैंडम पेन किलर या नुस्खा आजमाया जाता रहेगा तो दर्द कम होने के बजाय और लंबा खिंच सकता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दर्द मैकेनिकल है, इन्फ्लेमेटरी है या फिर किडनी से जुड़ा है। याद रखिए, सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की इकलौती चाबी है। अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्या ये आधुनिक सुख सुविधाएं ही चुपचाप जिंदगी भर के क्रॉनिक दर्द की वजह बन रही हैं? वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट गद्दे, ऑफिस की वो बहुत आरामदायक लेकिन गलत पोस्चर वाली कुर्सियां, या फिर घंटों बिना हिले डुले मोबाइल देखने की आदत? आज ही इन सब पर गौर करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से कमर दर्द के असली कारणों को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपना पूरा ख्याल रखें।